आधी रात को भेड़ियों की आवाज़ सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। बेटा मुन्ना, बेटी पिंकी, कहाँ हो तुम लोग? ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक नहीं आए? फिर टुनटुनी रात को ही बच्चों को ढूंढने चली जाती है। वह मिनी कबूतरी के पास जाती है। बोलती है, कबूतरी बहन, मुन्ना और पिंकी आपके पास आए हैं क्या? नहीं टुनटुनी, मुन्ना और पिंकी मेरे पास नहीं आए हैं। फिर टुनटुनी वहां से चली जाती है। रात भर बच्चों को जंगल में ढूंढते रहती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाता है। तभी टुनटुनी देखती है एक चिड़िया के साथ उसके बच्चे उसकी ओर आ रहे हैं। बेटा मुन्ना, माँ, आप यहाँ? बेटा कहाँ था तुम लोग रात भर? मैं रात भर तुम लोग को पागल की तरह जंगल में ढूंढ रही हूँ। माँ, ये अंकल का बेटा टुनू चिड़िया हमारा दोस्त है। उसके साथ खेलते खेलते रात हो गया और अंकल हमें उनके घर में रुकने बोले। कसूर इनका नहीं है। ये लोग मेरा बेटा टुन्नू के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते रात हो गया तो मैंने ही इनको मेरा घर में रोक लिया। माँ, ये अंकल अभी हमें हमारा घर छोड़ने जा रहे थे। एक बात पूछूं? पूछिए। आप इतना रात को अकेले बच्चों को खोजते खोजते आए हैं, आपका पति कहाँ है? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। आपको दुख पहुंचाने मेरा उद्देश्य नहीं था। ठीक है, बच्चे चाहे तो रोज नदी किनारे खेलने लाइएगा। ठीक है, चलो बच्चों घर चलो। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। अब टुनटुनी के बच्चे पिंटू चिड़िया के बेटे टुनू से रोज खेलने नदी किनारे आते। बच्चे खेलने चले जाते और टुनटुनी और पिंटू बातें करते। एक दिन पिंटू चिड़िया टुनटुनी से बोलती है, एक बात पूछूं? पूछिए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं किए हैं? मैं अच्छा चिड़िया के तलाश में हूँ जो मेरे बच्चों को पापा का प्यार दे। अच्छा चिड़िया अभी तक मिला नहीं, इसलिए मैं अभी तक दूसरी शादी नहीं किया। मैं भी अपने टुनू के लिए माँ के तलाश में हूँ। आप राजी हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। टुनटुनी रात भर पिंटू चिड़िया के बारे में सोचती रहती है। बोलती है, पिंटू चिड़िया ठीक बोल रहे थे, मेरे बच्चों को भी पापा का प्यार मिल जाएगा। अगले दिन टुनटुनी बच्चों को खिलाने नदी किनारे लेके चली जाती है। बच्चे खेलने चले जाते हैं। पिंटू चिड़िया बोलता है, आपने क्या सोचा? क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह के बुला सकते हैं? पिंटू चिड़िया हंस देता है। फिर टुनटुनी और पिंटू चिड़िया जंगल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। और फिर घर चले जाते हैं और सब साथ में रहते हैं। तभी रात को मुन्ना बोलता है, पापा पापा, मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। ठीक है बेटा, अभी दाना ला के दे रहा हूँ। इतना रात को जंगल मत जाइए, जंगली बिल्ली सबका खतरा है। कुछ नहीं होगा, बच्चे भूखे सोएंगे क्या? मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। बोल के पिंटू चिड़िया दाना लाने जंगल में उड़ जाता है।
उसे दाना मिल जाता है। पिंटू दाना इकट्ठा करने लगता है। तभी कहां से एक काली बिल्ली आता है और पिंटू को दबोच लेता है और खा जाता है। यह सब टुनटुनी के दोस्त कबूतरी देख लेती है। वह टुनटुनी को बताने चली जाती है। जाके टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी टुनटुनी, तू फिर से विधवा हो गई। तेरे पति को एक काली बिल्ली ने खा लिया। टुनटुनी रोने लगती है। और जैसे तैसे खुद को संभालती है। अगले दिन बच्चों के लिए फल लाने जाती है। जंगल से 3 फल लाती है, पर रास्ते में एक फल कहाँ गिर जाता है। टुनटुनी मुन्ना और मुन्नी को देती है, पर टुन्नू का हिस्सा का फल नहीं रहता। रास्ता में कहाँ गिर जाता है। टुन्नू से बोलती है, बेटा, तेरा हिस्सा का फल रास्ते में गिर गया है, मुझे माफ करना। टुन्नू सोचता है, सौतीली माँ आखिर सौतीली माँ होती है। आखिर अपना रंग दिखा दिया। मुझे भगाने के लिए जानबूझकर भूखा रख रही है। फिर एक दिन टुनटुनी अपने बच्चों को नहला रही थी। तभी टुन्नू आता है। बोलता है, माँ, मुझे भी नहला दो ना। ठीक है बेटा, मुन्ना को नहला रही हूँ, उसके बाद तुझे नहला दूंगी। जब टुन्नू को टुनटुनी नहलाने जाती है, तभी कालू कौवा आता है। बोलता है, टुनटुनी टुनटुनी, तेरी सहेली कबूतरी का तबीयत बहुत खराब है और तुझे बुला रही है। तभी टुनटुनी जाने के लिए हड़बड़ाती है। तभी टुन्नू चिड़िया बोलता है, आप मुझे नहलाने वाले थे ना? नहीं बेटा, मेरा दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसके पास जा रही हूँ। बोल के उड़ के चली जाती है। टुन्नू सोचता है, मैं इसका सौतेला बेटा हूँ, इसलिए ये मुझे प्यार नहीं करती है। मैं इसका अपने बच्चों को मार दूंगा। इसके बच्चे नहीं रहेंगे तो ये मुझे प्यार करेगी। फिर एक दिन जब घर में टुनटुनी नहीं रहती है, तो टुन्नू मुन्ना और पिंकी को बोलता है, चलो जंगल के कुआं के पास खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। माँ को पता लगेगा तो डांटेगी। माँ को कैसे पता चलेगा? माँ का आने तक हम लोग आपस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर टुन्नू मुन्ना और पिंकी जंगल के कुआं के पास खेलने के लिए चले जाते हैं। तीनों कुआं के पास पहुंच जाते हैं। टुन्नू बोलता है, चलो देखो, कुआं में कोई छुपा है। चलो। मुन्ना और पिंकी कुआं में देखने लगते हैं। टुन्नू मौका देख के मुन्ना और पिंकी को कुआं में धक्का दे देता है। मुन्ना और पिंकी कुआं में डूब के मर जाते हैं। कुछ देर बाद उधर से टुन्नी उड़ के जा रही थी और टुन्नू को देख के उसके पास आती है। बोलती है, अरे टुन्नू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना और पिंकी कहाँ? टुन्नू झूठ मूठ कर रोते हुए बोलता है, माँ, मुन्ना और पिंकी कुआं में डूब गए। टुनटुनी रोने लगती है। तभी कहां से काली बिल्ली आती है और टुनटुनी और टुन्नू को दबोच लेती है। बोलती है, मैं अभी अभी खाई हूँ, मैं किसी एक को खाऊंगी। तुम लोग विचार करो, कौन मेरा भोजन बनेगा? टुनटुनी बोली, बिल्ली मौसी, मुझे खा लो। मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तो मेरी जिंदगी जी चुकी हूँ, इसे छोड़ दो, ये बच्चा है। यह सुनकर टुन्नू रोने लगता है। उसे समझ में आ चुका था उसे उसका माँ कितना प्यार करता है। बोलता है,
माँ आप चले जाइए, मैं पापी हूँ, मैं आपका बच्चों का हत्यारा हूँ। मैंने ही उन्हें कुआं में धक्का देके मारा हूँ। मुझे बिल्ली का भजन बोलने दीजिए, आप चली जाइए। नहीं बेटा, चाहे जो भी हो, माँ आखिर माँ होता है, तुम चले जाओ। तभी बिल्ली बोलती है, तुम वही चिड़िया हो ना, तुम्हारी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी? हाँ। तुम्हारा पति का नाम पिंटू था? हाँ। मैंने ही तुम्हारे पति को मारी थी। हम बिल्ली लोग क्या जाने प्यार मोहब्बत, मगर आज एक माँ का प्यार देखकर मेरा गलती समझ में आ गया। जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगी, मगर किसी का जान नहीं लूंगी। जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। बोलकर बिल्ली चली जाती है। टुनटुनी और टुन्नू भी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय। वन जंगल का एक पेड़ में पिंकी चिड़िया रहती थी। पिंकी की इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसके माता पिता ने मरने से पहले एक खेत खरीदा था। पिंकी अपने खेत में सब्जी उगा के बेच के अपना गुजारा करती थी। एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश आता है और बाढ़ में पिंकी का घर बह जाता है। उसका खेत में भी पानी भर जाता है। ये क्या हुआ? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरे मदद करे। पिंकी का सारे खेत पानी में भरा होता है और उसमें एक आम का पेड़ होता है जिसे कुछ नहीं होता है। पिंकी की नजर उस आम का पेड़ पर पड़ जाता है। अरे इस पेड़ को तो कुछ नहीं हुआ है, और इस पर तो बहुत सारी आम लगा हुआ है। मैं इन आमों को जंगल के बाजार में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे अपने रहने के लिए एक घर खरीदूंगी। पिंकी आम के पेड़ से बहुत सारा आम तोड़ लेती है और जंगल के बाजार में बेचने चली जाती है। आम ले लो, ताजा रसीले आम ले लो, सिर्फ 100 रुपया किलो। धीरे धीरे उसके सारे आम बिक जाते हैं और आमदनी अच्छे होने लगती है। पिंकी आम बेच के घर वापस चली जाती है। एक दिन पिंकी आम बेच रही थी। तभी एक छोटी सी चिड़िया आती है, बोलती है, दीदी दीदी, क्या आप मुझे खाने के लिए एक आम देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। पिंकी वो छोटी सी चिड़िया को एक आम खाने के लिए दे देती है। वो छोटी सी चिड़िया खुशी खुशी आम खा लेती है, फिर वहां से चली जाती है। आम बेच के पिंकी के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि अपने लिए एक घर खरीद सके। कुछ दिन बाद पिंकी घर खरीदने के लिए जा रही होती है कि उसकी पैसा का थैला कहीं गिर जाता है। पिंकी इधर उधर बहुत खोजती है, मगर पैसा का बैग कहीं नहीं मिलती है। पिंकी निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगती है।
तभी वो छोटी सी चिड़िया जिसे पिंकी आम खाने के लिए दी थी वो आती है। वो पिंकी को रोते हुए देख के बोलती है, दीदी दीदी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? मैं घर खरीदने के लिए जा रही थी, मेरा पैसा का बैग रास्ता में कहाँ गिर गया, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। और रोने लगती है। तभी वो छोटी सी चिड़िया एक परी में बदल जाती है। पिंकी, मैं एक परी हूँ, परी लोग से यहाँ आम खाने आई थी। यहाँ कोई आम बेचने वाले मुझे आम नहीं खिलाया, तू मुझे आम खिलाई और एक बार भी पैसा नहीं मांगी। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरा मदद करूं। कहकर परी अपने जादुई शक्ति से एक आम का घर बना देती है और अंदर में जादुई आम से भर देती है। जादुई आम जो कि सोने से होते हैं। और जादुई आमों के गुणों के बारे में बता कर परी लोग चली जाती है। पिंकी जादुई आम का घर पाके नाचने लगती है। अंदर जाके देखती है जादुई आम का घर जादुई आम से भरा हुआ है। पिंकी जादुई आम से गरीबों की मदद भी करने लगती है। पिंकी की पड़ोस में रहने वाला कालू को अगर जब पिंकी के जादुई आम का घर के बारे में पता लगता है, वो देखने जाता है। अरे ये जादुई आम का घर तो बहुत सुंदर है और सुना है अंदर में जादुई आमों से भरा हुआ है, जो कि अलग अलग गुणों से भरा हुआ है। एक काम करता हूँ, आज रात को सारे आम को चुरा के ले जाऊंगा। रात को कालू कौआ आके सारे आम को चुरा के अपना घर ले जाता है और आराम से सो जाता है। जब सुबह होती है जादुई आम अपना कमाल दिखाने लगता है। कालू कौआ के झोपड़ी जादुई आम का घर में बदल जाता है। उधर पिंकी अपना जादुई आम का घर को खोजने लगती है। खोजते खोजते पिंकी कालू कौआ के पास पहुंचती है। देखो कालू, मेरा जादुई आम तुमने चुराया है, प्यार से दे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे पिंकी भाग यहाँ से, मैं तो अपना माँ बाप का नहीं सुनता, तेरा क्या सुनूंगा। कहकर भगा देता है। पिंकी दुखी होकर चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक छोटी सी चिड़िया आती है। भैया भैया, मुझे एक जादुई आम दे दो ना, मैं बहुत गरीब हूँ। चल भाग यहाँ से, यहाँ कोई जादुई आम नहीं है, होता भी तो मैं तुझे नहीं देता, यहाँ का भंडारा खोल कर बैठा हूँ। और छोटी सी चिड़िया को धक्का दे देता है। चिड़िया गिर जाती है और उठकर परी के रूप में आ जाती है। बोलती है, नालायक कौआ, ये घर तेरे जैसे घमंडी के लिए नहीं है, ये तो पिंकी जैसे सबको मदद करने वाले के लिए है। तू तो मदद करने के बदला में धक्का दे रहा है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। कहते ही जादुई आम का घर उड़ने लगती है और कुछ ही समय में आसमान में पहुंच जाता है और कालू कौआ को धक्का दे देता है। कालू कौआ नीचे गिर जाता है। पिंकी अपने जादुई आम का घर को आसमान में उड़ते देख बहुत खुश हो जाती है। जादुई आम का घर अपना पुराना जगह में पहुंच जाता है। पिंकी परी को धन्यवाद देती है। परी अपने परी लोग चली जाती है।